अभी हमने पढ़ा अबाउट द गैमेटोस्पोरोफाइट कि ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट कैसा होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द गैमेटोफाइट. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. जाइगोट के बाद गैमेटोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट बनता है इनसाइड द आर्किगोनियम एंड देन इट कम्स आउट. तब वो बाहर आके स्पोरोफाइट प्रॉपर्ली डेवलप करता है. स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है इट कंसिस्ट ऑफ फूड सीता एंड कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो जो स्पोर्स होते हैं, spores inside capsule are non-motile, so they are disseminated by wind. Spores germinate and directly form new plants in Riccia and Marcantia. But in mosses, they germinate to form a filamentous leafy stage called as protonema, from which new plant body is produced. So this is how the life cycle of a bryophyte plant goes on. स्पोरोफाइट के बाद आता है गैमेटोफाइट. जो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. दैट मीन्स दे कैन नॉट मूव लाइक द एंथेरोजॉइड, सो दे आर डिससेमिनेटेड बाय विंड. अब उनको जर्मिनेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट तो ऑफकोर्स होगी ही. लाइक एंजियोस्पर्म्स जो मॉडर्न प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो काफी सारे एजेंट्स के थ्रू होता है, लाइक विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स. बट ब्रायोफाइट्स के अंदर जो उनके स्पोर्स होते हैं दे आर डिससेमिनेटेड बाय विंड. जो कैप्सूल होता है वो डिहाइस कर जाता है, दैट मीन्स वो बर्स्ट कर जाता है, तो वहां से स्पोर्स बाहर निकलते हैं. जो स्पोर्स होते हैं दे आर डिससेमिनेटेड बाय विंड. सो स्पोर्स जो होते हैं दे जर्मिनेट and directly form new plants in Riccia and Marcantia. Riccia और Marcantia जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये काफी ज्यादा प्रिमिटिव फॉर्म्स होती हैं. इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो थैलॉइड होता है, इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो भी यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं. तो इट्स ऑब्वियस कि इनके अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट होगा वो काफी इजी तरीके से हो जाएगा. तो स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स. लेकिन मॉस जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइट्स हैं, मॉसेस के अंदर क्या होता है कि स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म अ फिलामेंटस लीफी स्टेज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा. वो एक लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा से न्यू प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होती है. ओके, अगेन आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. दिस इज द प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा स्टेज से फुट, सीता एंड देन फाइनली कैप्सूल. ओके,
सो मॉसेस के अंदर दे जर्मिनेट टू फॉर्म फिलामेंटस लीफी स्टेज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा. So this is how a new plant body is formed from the sporophytes. हमने शुरू किया था गैमेटोफाइट्स से एंड हम वापस आके खत्म किया है हमने गैमेटोफाइट्स पे. So ये पूरी लाइफ साइकिल थी ब्रायोफाइट्स की. नाउ अब हम ब्रीफ में थोड़ा पूरी ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को सम अप करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. लाइफ साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लांट बॉडी. पहले तो प्लांट बॉडी को मैंने आपको एक एसेक्सुअल मेथड बताया था विच वॉज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. बाय गेमे. सो एक तो ये तरीका है. नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ antherozoids and archegonium. Antheridium and archegonium. Antheridium फॉर्म करता है एंथेरोजॉइड and archegonium forms egg. So इन दोनों का फ्यूजन होता है which is fertilization. They fertilize and fertilization के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का. Now after zygote has formed, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. एम्ब्रियो के बाद स्पोरोगोनियम. स्पोरोगोनियम के बाद होता है रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन के बाद मियोसिस से फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का. नाउ इसके बाद आता है स्पोर्स का जर्मिनेशन एंड देन फाइनली द प्लांट बॉडी. So these are the events which takes place in the life cycle of bryophytes. This is a whole cycle. अब यहाँ पे एंथेरोजॉइड एंड एग आर हैप्लॉइड इन नंबर. तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो हो जाएगा डिप्लॉइड. सो रिडक्शन डिवीजन से पहले से लेकर फर्टिलाइजेशन तक ये दिस इज 2n and this is n. So this is the gametophytic phase and this is the sporophytic phase. So this is the whole life cycle of a bryophyte. लाइफ साइकिल शुरू होती है
प्लांट बॉडी से। ओके, नॉर्मल प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की विच इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो इट रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या होता है, अगर कंडीशन फेवरेबल होती हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि अडेप्टेशंस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव फॉर्म्स में होती है, अदरवाइज वो तब होती है जब कंडीशन फेवरेबल ना हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, एंथेरिडियम और आर्किगोनियम एंथेरोजॉइड और एग प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस होने के बाद आर्किगोनियम के जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, दे रिलीज द एंथेरिडियम के जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, दे रिलीज द एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स आर्किगोनियम तक पहुंचता है, कैनाल के थ्रू ट्रैवल करके वो एग तक जाता है, वो एग को फर्टिलाइज कर देता है। इस टाइम पे ये दोनों एन थे, एन नाउ दे आर डिप्लॉयड। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो गया है, तो दे हैव बिकम डिप्लॉयड। तो उन्होंने बना ली है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इनसाइड द आर्किगोनियम। ये अभी भी आर्किगोनियम के अंदर ही है, एम्ब्रियो भी आर्किगोनियम के अंदर है। देन धीरे धीरे स्पोरोफाइट और वी कैन कॉल इट स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है एंड इट इवेंचुअली कम्स आउट फ्रॉम द आर्किगोनियम। कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट का, जो मेन स्ट्रक्चर होता है इट इज द कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। रिडक्शन डिविजन के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पे 2n नंबर था, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन डिविजन हुआ सो दैट स्पोर्स जो बने वो हैप्लॉइड बने। तो ये स्पोरोगोनियम डिप्लॉइड था, रिडक्शन डिविजन के बाद इसने स्पोर्स बनाया विच वर हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स, फिर इसके बाद स्पोर का जर्मिनेशन होता है, फिर अगेन प्लांट बॉडी बन जाती है। सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स गोज ऑन फ्रॉम गैमेटोफिटिक टू स्पोरोफिटिक। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। एंड गैमेटोफिटिक इसीलिए डोमिनेंट है बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हैं दे आर अकरिंग इन द गैमेटोफिटिक फेज, और स्पोरोफिटिक फेज बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स हैव a dominant gametophytic phase।